नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धम्म संकट पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के बारे में, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और जिसमें 700 श्लोक हैं। भगवद गीता में प्रिंस अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच एक हुआ अद्वितीय संवाद का संकलन है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले हुआ था। यह ग्रंथ जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान सामर्थ्यपूर्वक करता है। हमारे इस धम्म संकट चैनल पर आज हम गीता के दूसरे अध्याय पर विस्तार से चर्चा की शुरुआत करेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अनमोल ज्ञान दिया और उनके संदेहों का समाधान किया। गीता के दूसरे अध्याय में, जिसे सांख्य योग कहा जाता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा, शरीर की अस्थायिता, कर्तव्य के बारे में बताते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि कर्म को भाग्य से नहीं, निष्काम भाव से करना चाहिए। यह अध्याय गीता के उदार धार्मिक सिद्धांतों की शुरुआत करता है और हमें यह सिखाता है कि कैसे धार्मिक और जीवन में सही राह चुननी चाहिए। तो बने रहिए और देखिए इस अद्भुत ग्रंथ की राह में हमारी यह यात्रा। आपसे निवेदन है कि हमारे धम्म संकट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रहें। यह एक गृहस्थ की गीता ज्ञान की पाठशाला कह लीजिए है। यह भी हमारा एक कर्तव्य है कि घर के जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी हम देखभाल करें, इसलिए आज ये हमारे साथ हैं। जग गई हैं थोड़ा जल्दी। इसके पहले अध्याय 1 को हमने 3 पार्ट में कल दिखाया है, सुनाया है। जिन्होंने उनको नहीं देखा है उस वीडियो को, वह डिस्क्रिप्शन में जाकर और इन तीनों के लिंक दिए गए हैं, वो एक एक करके खोल के देख सकते हैं। 3 हमने इसलिए बनाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था, तो फिर लोगों के पास टाइम नहीं होता है, इसलिए उसमें एक एक करके आप देख सकते हैं। अथ द्वितीय अध्याय शुरू करते हैं। तम तथा कृपयाविष्टम सुपूर्णाकुलेक्षणम विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति, जो कि एक विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह वचन बोले। कुतस्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्ट मस्वर्ग्यम कर्मार्जुन। हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई? शेष पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। क्लैब्यम माँ स्मगमः पार्थ नैतत्व युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम व्यक्तो वोतिष्ठ परंतप। हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी युक्तियां, दलीलें दी थीं। उन युक्तियों का कुछ भी आदर न करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे। कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इसुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे मधुसूदन,
कृष्ण जी के लिए कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, दोनों ही पूजा के योग्य हैं। इस श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया कि यानी वो अपने गुरुजी और अपने पूज्य पितामह भीष्म जी के साथ युद्ध कैसे करें। गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुज्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी शेष समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। वास्तव में यहाँ पे अर्जुन को थोड़ा ग्लानि भी हो रही है कि मेरे इतना कहने पे कि मैं गुरुजन और अपने पितामह को नहीं मार सकता, उनसे नहीं लड़ सकता, इसके बाद भी हमें जो है पार्थ यानी कि हमें श्री कृष्ण जी हमें ऐसा कह रहे हैं कि हम उनसे लोगों से युद्ध करें। भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में अधिक संदेह होता जा रहा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए अर्जुन कहते हैं, न चैत द्वितीयम दुद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेयो हत्वा न जिजीविष्याम विषामस्ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। यह भी हम नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी आज हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यक्षेय स्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमा त्वाम प्रपन्नम। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अर्जुन भगवान से ऐसी प्रार्थना की कि कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। तो अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता हूँ। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ होकर यानी उत्तेजना में आकर युद्ध के लिए उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह से नहीं रख पाया हूँ। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात यच्छो कमुच्छो शोषण मिन्द्रियाणम अवाप्य भूमास्पत्न मृद्धम राज्यम सुराणामापि चाधिपत्यम। यानी पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध शत्रुरहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। यानी वो कह रहे हैं कि मेरे को जो इन लोगों के साथ युद्ध करने के बाद चाहे वो जीतें चाहे हम जीतें, चाहे उनकी तरफ क्षति हो या हमारी तरफ क्षति हो, लेकिन इस ऐसी जीत का क्या फ़ायदा। इससे हमको जो है शोक ही होगा, हम इसका सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे। प्राकृतिक पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, यह मैं नहीं देखता हूँ। ऐसा कहने के बाद अर्जुन जो हैं ने क्या किया, इसका वर्णन संजय
आगे करते हैं। संजय कहते हैं कि एव मुक्ता ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूषणिम बभूव। हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र को शत्रुतापन मतलब शत्रुता पाले हुए ना पांडवों से ऐसा कह रहे हैं कि हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ साफ मना कर दिया, तब उसके बाद संजय आगे के श्लोक में बताते हैं कि तम वाच ऋषिकेशः प्रहसन्निवि भारत सेनयोरु भर्यो मध्ये विसीदंतमिदं वचः, कि हे भरतवंशोद्धव धृतराष्ट्र जी, क्योंकि ये भरतवंश का कुल था, कुरु का कुल था, तो उनके लिए कह रहे हैं कि हे भरतवंशोद्धव धृतराष्ट्र जी, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए यानी विलाप करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण जी यह आगे कहे जाने वाले वचन बोलते हैं। तो अर्जुन को बेसिकली शोक निवृत्त का उपदेश देने के लिए भगवान यह प्रकरण कहते हैं कि अशोच्यान नवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूस्यम सुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, कि तुमने शोक न करने योग्य का की भी शोक किया है। भाई इस युद्ध में शोक करने की क्या जरूरत है। और विद्युता पंडिताई की बात कह रहे हो, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते हैं, क्योंकि जो इस धरती में आया है वो एक दिन जाना ही जाना है। तो शोक करना अनुचित क्यों है, इस शंका के समाधान के लिए आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वै मतः परम, कि किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग भी नहीं थे, या बात भी नहीं है कि और इसके बाद भविष्य में मैं तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। यानी वो बता रहे हैं कि किसी के रहने न रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, संसार इसी प्रकार चलता जाता है। फिर कहते हैं कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धृष्टस्थ न मुह्यति, कि देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति भी होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। यानी उन्होंने अगले जन्म की भी बात कर ली कि भाई अगला जन्म भी प्राप्त होता है, जैसे बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, कोई भी चीज़ लौट के आप उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे चलते जाना है। तो जो मनुष्य सहसा मृत्यु को प्राप्त होकर फिर कहीं सहसा जन्म ले लेते हैं, उनका पुराना अभ्यास से संस्कार कुछ काल तक बना रहता है, इसलिए वे लोक में पूर्वजों की बातों के ज्ञान से युक्त होकर जन्म लेते हैं और जाति विस्मरक कहलाते हैं। फिर ज्यों ज्यों वे बढ़ने लगते हैं त्यों त्यों उनकी स्वप्न जैसी वह पुरानी स्मृति नष्ट होने लगती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं अपने पुराने जन्म की बात बताने लगते हैं, तो वो कुछ समय तक ही रहता है, उसके बाद उनकी यह क्षमता खत्म हो जाती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदः खदाः आगमापानीयो पायिनो नित्यांस्तास्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय में यानी जो कि जड़ पदार्थ हैं, तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। मानी वो जन्म मृत्यु से संबंधी बता रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है वो जाएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी तक उन्होंने माता स्पर्शकों की तितिक्षा की बात कही। अब ऐसी तितिक्षा से क्या लाभ, इसके आगे के श्लोक के बारे में श्लोक से बताते हैं कि यम ही न
व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्भ समुदः खसुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। यानी जो सुख दुख से विचलित नहीं होते हैं, ऐसे बुद्धिमान मनुष्य को ही वो अमर भी हो जाते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है। प्रत्येक सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में तथा उनकी संभावनाओं में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना लुलुपता रहेगी, तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी। कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। इसी रीत से प्रतिकूल प्रस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया आदि के आने पर अथवा उसकी आशंका से हम दुखी होंगे, तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। दुख को सहने की सामर्थ्य हमारे में नहीं रहेगी, अतः हम प्रतिकूलता के भोग में भी फंसे रहेंगे। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप केवल दुख की ही प्राप्ति के लिए हमेशा सोचते रहेंगे, तो अगर आपके जीवन में दुख आ जाएगा तो आप बहुत व्यथित हो जाएंगे और उसको काटना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एक भाव रखिए, सुख दुख और जो आपके जीवन में अन्य दुख के पल आते हैं, उनको भी आप एक भगवान का दिया हुआ एक कर और अपने कर्मों का प्रभाव को ही मान के उसको जिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तरस्तो न योस्तत्व दर्शी भी। असत का तो भाव यानी सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। यहाँ नास्तों का मतलब ये है कि शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, वर्तमान भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। यानी धीमे धीमे आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो इसका अभाव होता जा रहा है। तात्पर्य है कि शरीर भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत है यानी नष्टकारी है। इसी तरह से इस संस्कार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था, पीछे भी अभाव होगा और वर्तमान में भी अभाव रहेगा। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने से तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीत से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी नहीं बाकी रहता। यह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है। संसार को हम एक बार ही देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वो वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेज़ी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेज़ी से होता है कि उसे हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती हैं। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं, वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है, उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीत नहीं है, संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीत होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई भी संबंध नहीं है। दूसरी बात यह है कि संसार जिसमें कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, यानी कर्म ही संसार में है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। इसके आगे भगवान सत और असत इसके बारे में बताते हैं
कि अविनाशी तु दधिद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। उनका कहना है कि यह शरीर अव्यय अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही, विनाशी का नाश होगा ही, यानी मृत्यु असंभावी है। अक्सर हम कहते हैं यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है, आदि आदि। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आज तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे, वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं, परंतु इनमें है रूप से जो सत्ता है वह सदा ज्यों की त्यों है। तात्पर्य कि मनुष्य, वृक्ष, मकान आज तो संसार में असत हैं और ये है अविनाशी आदि तत्व सत्य है। तात्पर्य कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आज तो अलग अलग हुए, पर इन सब में है एक ही रहा, मतलब एक ही व्यक्ति इन सब में रहता है। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ, आज में शरीर तो अलग अलग हुए हैं, पर हूँ अथवा है मैं एक ही रहा हूँ। इसके बाद कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्योस्ता शरीरिण अनासिनो प्रमेश्य तस्माद्युस्ध्यस्व भारत। अविनाशी, जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं, यानी हर हालत में शरीर का नाश तो होना है। इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। मतलब उन्होंने युद्ध के लिए उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई युद्ध करना आपकी बात है। बेसिकली देखा जाए इन श्लोकों के माध्यम से सत्य तत्व का ही विवेचन हुआ है, कारण कि इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत्य का बोध कराने में ही होता है। सत्य का बोध हो जाने से असत्य की निवृत्ति स्वतः ही हो जाती है, फिर किसी प्रकार का किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। इस प्रकार सत्य का अनुभव करके निसंदिग्ध होकर कर्तव्य का आदमी को पालन करना चाहिए। ये हम सबके लिए भी उन्होंने कहा है। शरीर को अविनाशी जानने वालों की बात आगे कह रहे हैं, और इसको पहले वाले श्लोक में भी कहा है। अब उसी बात को अन्वय, यानी जो शरीर को अविनाशी नहीं जानते उनकी बात आगे के श्लोक में वो कहते हैं। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनयम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यतेन। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वो दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। मैं शरीर को न मार सकते हो और न ये खत्म होगा, आगे जन्म में आपको दूसरे शरीर मिलेंगे। न जायते मृते व कदाचिन्नायम भूत्वा भविता भा वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीर ही न कभी जन्मता है और न मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। इसमें कहा है कि जैसे शरीर उत्पन्न होता है, ऐसे यह शरीर ही कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता, यह तो सदा से ही है। भगवान ने इस शरीर को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। देखिए, सनातन शब्द जो है उस समय से ही चला आ रहा है और पहले से भी चला आ रहा है। सनातन धर्म तो हमारा अपना ही है, जिसके बारे में मतलब इतना ज़्यादा आजकल चल रही है बात की सनातन धर्म को नष्ट करना है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि सनातन धर्म को किसी भी प्रकार से नष्ट न किया जाए,
इसी धर्म के कारण आज हम आप लोग हैं। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बड़ा कष्ट सहा है, धर्मांतरण नहीं किया उन्होंने, इतने उनके ऊपर दबाव डाले गए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो या अन्य धर्मों में हो। तो अगर आपके हमारे पूर्वज ने इसको सनातन धर्म को बचाए रखा है तो यह हमारा भी धर्म बन जाता है कि हम जो हैं आगे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी सनातन धर्म को बचा कर रखें, सचेत रहें और खुश रहें। तो भगवान कहते हैं ये शरीर न तो मारता है न मरता ही है, इसमें मरने के निषेध तो है। निषेध करने के लिए आगे के श्लोक में क्या कहते हैं कि वेदा विनाशिनम नित्यम या इनम मंजम व्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयाति हंति कम। हे पृथानंदन मतलब अर्जुन को, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। इसके बाद कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य यानि संयाति नवानि देहि। यानी मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देह भी पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। यानी शरीर का नाश नहीं होता, एक केवल जैसे आप कपड़े परिवर्तन करते हैं, कपड़े बदलते हैं, एक दिन कपड़ा गंदा हो गया तो दूसरे दिन आप नहीं पहनते हैं, इसी प्रकार शरीर जो है एक देह से छोड़कर दूसरे देह में जाता है। इनमें देह को दूसरे शरीर में जाने की बात जो कही गई है, अतः जो सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है, उसका आना जाना कैसे होता है? क्योंकि जो जिस देश में ना हो उस देश में चला जाए तो इसको जाना कहते हैं, और जो दूसरे देश में है वह इस देश में आ जाए तो उसको आना कहते हैं। परंतु देह के विषय में तो ये दोनों ही बातें नहीं घटती। इसका समाधान यह है कि जैसे किसी की बाल्यावस्था से युवावस्था हो जाती है तो वह कहता है कि मैं जवान हो गया हूँ, परंतु वास्तव में वह जवान नहीं हुआ है, परंतु उसका शरीर जवान हुआ है। इससे बाल्यावस्था में जो हुआ था युवावस्था में भी वही है, परंतु शरीर से तादात्म्य में मानने के कारण वह शरीर के परिवर्तनों को अपने में आरोपित कर लेता है। यानी जो आपकी आत्मा है वो न तो मतलब बच्चा होती है, न जवान होती है, न बूढ़ी होती है, यह केवल आपके शरीर में ही जो परिवर्तन होता है उसके आधार पे आप कहते हो मैं अब जवान हो गया हूँ, मैं बुढ़ा हो गया हूँ। ऐसे ही आना जाना वास्तव में शरीर का धर्म है, पर शरीर के साथ तादात्म्य में होने से वह अपने में आना जाना मान लेते हैं। अतः वास्तव में देह का कहीं भी आना जाना नहीं होता, केवल शरीरों के तादात्म्य के कारण उसका आना जाना ऐसा प्रतीत होता है। यानी जो शरीर है, हम केवल शरीर बदलते हैं, आत्मा नहीं बदल सकते। अब एक प्रश्न उठता है कि अनादिकाल से जो जन्म मरण चला आ रहा है उसमें कारण क्या है? कर्मों की दृष्टि से तो शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है, ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है, और भक्ति की दृष्टि से भगवान की विमुखता के कारण जन्म मरण होता है। देखिए अलग अलग मतलब दृष्टि से इसका अलग अलग अर्थ निकलता है। इन तीनों में भी मुख्य कारण है कि भगवान ने जीव को जो स्वतंत्रता दी है उसका दुरुपयोग करने से ही जन्म मरण हो रहा है। अब वह जन्म मरण मिटे कैसे? मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाएगा। अगर आप अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं तो आपका ये जो जन्म मरण का एक नित्य वो चला आ रहा है कई साल मतलब लाखों सालों से, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तात्पर्य यह है कि अपने स्वार्थ के लिए कम करने से जन्म मरण हुआ है, अतः अपने स्वार्थ को त्याग करके दूसरों के हित के लिए कम करने से जन्म मरण मिट जाएगा। अपनी जानकारी का अनादर करने से जन्म मरण हुआ है, अतः अपनी जानकारी का आदर करने से जन्म मरण मिट जाएगा। भगवान से विमुख होने से जन्म मरण हुआ है, अतः भगवान के सम्मुख होने से जन्म मरण मिट जाएगा। ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते,
अग्नि इसको जला नहीं सकता, जल इसको गीला नहीं कर सकती और वायु इसको सुखा नहीं सकती। यानी वो कह रहे हैं कि जो आपकी आत्मा है, देह का मतलब यहाँ बेसिकली आत्मा से लिया गया है कि आत्मा, आपकी आत्मा को कोई कष्ट मतलब कोई शस्त्र अस्त्र मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, आग आपको जला नहीं सकती, जल आपको गीला नहीं कर सकती है, तो और वायु आपको सुखा नहीं सकती है। तो उनका कहने का अर्थ है कि आप किसके लिए इतना मतलब शोक मना रहे हो, ये सब शरीर जो है ये नश्वर है। उसके बाद कहते हैं अच्छेद्योम्यम द्याह्यो यम क्लेद्योस्योष्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणुचलो यम सनातनः। यह शरीर काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता। यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला अनादि है। यानी इसका कोई अंत नहीं है, ये भी अनादि है। आपके शरीर में जो आत्मा है वो भी अनादि है, उसका कोई अंत नहीं है। वो रूप बदलता है, जैसे आप कपड़े बदलते हो वैसे वो रूप बदलता है। देखा जाए तो शरीर को शरीरी बेसिकली यहाँ पे आत्मा से संबंध है। आत्मा को कहते हैं कि शरीरी को शरीर की जरूरत ही नहीं है। शरीर के बिना भी शरीरी मौत से रहता है, मतलब जिनका पुनर्जन्म नहीं होता है वो भी तो मौत से ही रहते हैं। अव्यक्तो यम चिंतयो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितु महर्षि। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यानी आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखती, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। यानी आत्मा को कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इस पक्ष में उस पक्ष में, वो निर्विकार है, वो किसी चीज़ को मतलब ज़्यादा तूल नहीं देता है। अतः इस देही यानी आत्मा को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा को यानी शरीरी को निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाए तो भी शोक नहीं हो सकता है, यह बात उन्होंने आगे कहा है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुर्मिहसि। हे महाबाहो, महाबाहो यहाँ भी अर्जुन को ही संबोधित किया, पर विभिन्न नामों से वो अर्जुन को इस पूरे गीता ज्ञान में बोल रहे हैं। तो हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को यानी इस आत्मा को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। मानी जो नश्वर है उसके लिए क्या शोक करना है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्ममितस्य च तस्माद् परिहार्येथ अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा अगर उसको मोक्ष नहीं मिला है। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता, इसका कोई निवारण नहीं है। जन्म मृत्यु तो होगा ही कर्मों के हिसाब से। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। तो अभी तक जो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं वह पक्षांतर की बात कह रहे हैं, लेकिन अब आगे वो बहुत सिंपल बात, साधारण दृष्टि की बात कहते हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यो तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। इसमें शोक करने की बात क्या है। वह कह रहे हैं कि जन्म से पहले तो इंसान का वर्चस्व मतलब कुछ अस्तित्व ही नहीं था। बीच में कुछ समय आया जब वो अस्तित्व में रहा, उसने अपने आप को जाना या उसने अपने कर्म किए जो जिसके लिए उसका जन्म हुआ था, और अंत में मरने के बाद फिर वो उसका अस्तित्व कोई नहीं रहेगा। तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए क्यों मतलब इतना शोक मनाना। ये बहुत ही मतलब सरल भाषा में लोगों को समझाने के लिए कहा है। वैसे भी उन्होंने कहा है कि जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता, यह सिद्धांत है। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में बीच में भी नहीं है, यह लोगों का भ्रम है।
परंतु यह शरीरी यानी आत्मा पहले भी था और पीछे बीच में भी बीच में भी है, रहेगा, और बीच में रहेगा ही, और साथ में अंत में जब मृत्यु हो जाएगी उसके बाद भी आत्मा रहेगी। शरीरी का शब्द इन्होंने इस्तेमाल इसमें किया। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वत्तदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, मतलब कोई देखता है, कोई वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञेय है, यानी अज्ञानता है। अभी तक जो है शरीर और आत्मा का प्रकरण चल रहा था। अब आगे के श्लोक में उपसंहार जो कृष्ण जी ने किया है वो करते हैं कि देहि नित्यम वध्यो यम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम हर्षि। एक चीज़ तो आपने ध्यान दिया कि इन पूरे श्लोकों में भारत शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है। भारत बेसिकली भरत वंश के कारण हुआ है, इनके पूर्वज जो है भरत थे, तो इसलिए भरत वंश के कारण उसको भारत शब्द यहाँ पे जगह जगह यूज हुआ है। तो हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यानी जो आया है उसको जाना है, तो किसी के भी मृत्यु में उतना शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो ऐसा है कि हम लोग जो हैं मोह में काफ़ी फंसे रहते हैं, हमारे चाहे माता पिता हों, भाई बंधु हों, पत्नी हों, पुत्र हों, या जो भी हों हमारे रिश्ते में, दोस्तों में, उनके जाने पर हमें दुख तो होता है। लेकिन हम चूँकि मोह माया में बंधे हैं, तो वो बेसिकली यहाँ अर्जुन को मोह माया से मुक्त कराना चाहते हैं। उनको मोह है अपने गुरु के प्रति, भीष्म पितामह के प्रति, बिकॉज उन्होंने बच्चे की तरह उनको, भीष्म पितामह के पास दादा कहलाए, परदादा कहलाए, तो उन्होंने उसको मतलब जैसे अब हम ही लोग हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो हम भी अपने छोटे छोटे बच्चों को, जो बच्चों को जब पालते पोसते हैं, तो वो बच्चे हमसे कितना स्नेह करते हैं। इसी प्रकार अर्जुन का स्नेह भीष्म पितामह के साथ है। और वैसे भी अपने गुरु के साथ, द्रोणाचार्य के साथ उनका विशेष स्नेह था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने में काफ़ी अहम रोल अदा किया था, उनको सबसे धनुर्धर बनाया था, तो इसलिए उनका इस विशेष स्नेह द्रोणाचार्य के ऊपर है, और इसी प्रकार द्रोणाचार्य का भी विशेष स्नेह अर्जुन के ऊपर था। तो यहाँ पे हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि यह 3 भागों में ही आएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा दूसरा अध्याय है। तो आज के वीडियो में हमने भगवत गीता के पहले 30 श्लोकों का ही विवेचन किया है। इन श्लोकों में अर्जुन की असमर्थता और मोह का समाधान कृष्ण भगवान के द्वारा कैसे किया गया, यह हमने देखा और सुना। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे धर्म संगत चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको भविष्य में भगवत गीता ज्ञान की अगली वीडियो की नोटिफिकेशन यानी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। हम कल यानी 1 दिसंबर को आपके सामने भगवत गीता के 31 श्लोक से आगे का पाठ करेंगे। आज हम केवल 1 से 30 श्लोक का ही पाठ कर रहे हैं तथा उसकी विवेचना करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। आप सभी को शुभरात्रि और आने वाले कार्यों के लिए सफलता की शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे कल। जय भारत, जय सनातन।